पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं मुंबई कांग्रेस के एक उपाध्यक्ष जो है एडवोकेट विजय कुमार। हम उनसे सीधे जानने की कोशिश करते हैं। सर, सनी देओल की फिल्म का एक डायलॉग था। जी, एडवोकेट विजय सिंह सर, सनी देओल की फिल्म का एक डायलॉग था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। लेकिन अब अगर उसको दूसरे लहजे में देखें तो सरकार की तरफ से गलती पे गलती, गलती पे गलती की जा रही है। तो आप इसे किस लहजे में देखते हैं? नहीं, मैं तो इसको कांग्रेस पार्टी की जो भावना है वो हमारे पहले भी और लोगों ने भी व्यक्त की है। जी जी, मैं उसी को दोहराऊंगा। मैं यही कहूंगा कि भाई सरकार की बात जो अपनी है वो है जी, लेकिन पार्टी के हिसाब से सभी ने कहा है कि 26 रुपया और 32 रुपया जो है जी जी, ये कोई जो न्यूनतम जो है वो संभव नहीं है इतने में एक आदमी अपना गुजर बसर कर सके। जी 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 सर, तो मैं उसी बात को दोहराना चाहूंगा। और ये जो है ये समय सीमा इसकी जो जनवरी तक की बात की गई है जी जी, वो अपने आप में ठीक नहीं, क्योंकि इसका लाभ जो है वो उतने दिन से लोग वंचित हो जाते हैं और ऐसे लोग वंचित होते हैं जिनको सख्त और सही में इसकी जरूरत है। जी जी। सर, जो ये रेट तय किया गया था 32 रुपये शहरों में और 26 रुपये गाँव में, तो अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में एक वड़ा पाव की कीमत कम से कम 10 रुपये के आसपास है। उसके अलावा इस बात को हम बहुत दोहराने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने जैसा कहा जी जी कि हमारी पार्टी ने ही जी इस बात से असहमति जाहिर की है। पार्टी के तमाम नेता, राहुल जी खुद जो हमारे महासचिव हैं कांग्रेस के, उन्होंने भी कहा है कि भाई ये जो तय हुआ जो रेट है जी वो अपने आप में वाजिब नहीं है। जी जी, तो उस बात पे कोई और बहस का मुद्दा बचता ही नहीं है। पार्टी की लाइन है वो यही है कि ये जो रेट है ये ठीक नहीं है और इसमें कोई एक आम आदमी जो है वो ठीक ढंग से अपना गुजर बसर नहीं कर सकता जी, और इसलिए इसको बढ़ाया जाना चाहिए और तुरंत बढ़ाया जाना चाहिए। जी जी। जी विजय सिंह जी, एक सवाल और आपसे पूछना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पर कि जिस तरह से लेकर ये पूरा मसला हुआ, हमने कई लोगों से इस पर बातचीत की, तो कुछ लोगों का साफ तौर पे कहना कि सरकार की जो योजनाएं अब आ रही हैं, ये सरकार जो भी योजनाएं बना रही हैं उसमें दूरदर्शिता की कमी है और शायद इसीलिए ये सब गलतियां दोहराई जा रही हैं। नहीं, देखिए अभी उनकी क्या लिमिटेशंस हैं, सरकार ऐसा क्यों कर रही है, उस पर मैं कोई अपना कमेंट दूं वो मुझे ठीक नहीं लगता। जी जी, और ऐसे में जब इस बात पे खास करके ये जो अपनी बात है, क्योंकि योजनाएं जो बनती हैं उसका जो रेवेन्यू का मॉडल है, क्या रेवेन्यू है, उस सब सारी चीजों को देख के ही वो तय की जाती है। जी जी, तो उसके ऊपर मैं अगर मुझे कोई कमेंट देना है तो मैं उसके पहले अध्ययन करूंगा। जो इस समय मैं आपको उसके बारे में मेरी कोई जानकारी इमीडिएट कोई नहीं जानकारी। जी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी भी एक अच्छे अर्थशास्त्री के रूप में जाने जाते हैं। इसके अलावा योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं मोन्टेग सिंह अहलूवालिया, वो भी एक अच्छे अर्थशास्त्री हैं। लेकिन मैंने कहा कि वो भी उनकी काबिलियत के बारे में किसी को कोई शक शुबा नहीं है। उनकी क्या लिमिटेशंस हैं, उनकी क्या मजबूरियां हैं जिसकी वजह से उन्हें इस सारी चीजों को इस तरीके से पेश करने की जरूरत पड़ी। जी जी, क्योंकि वो उनका डाटा होता है, सारी प्रोसेस होती है, तो उसके बारे में अभी मैं अगर कुछ कहूँ तो ठीक नहीं होगा। जी बिल्कुल। विजय सिंह जी, इन सब का असर, जैसे 2G का मसला है, महंगाई का मसला है, मुंबई में महानगर पालिका के चुनाव आने वाले हैं, जनता के बीच जब कांग्रेस जाएगी तो ये सभी मुद्दे पर जनता सफाई चाहेगी, तो किस तरह से कांग्रेस इसको पूरा हैंडल करेगी? मुझे पूरा भरोसा है जिस तरह से पार्टी ने, मैंने आपको जैसे बताया कि पार्टी ने इस पे अपना रुख जो है वो साफ किया है एकदम। जी जी, और मैं आश्वस्त हूँ कि इस पे जल्द से जल्द कोई सकारात्मक जो इसका नतीजा है वो आएगा। जी जी जी, इसके बारे में मैं आश्वस्त हूँ। जी, क्या आपको लगता है इस पूरे घटनाक्रम के बाद, जिस तरह से मंत्रियों की लड़ाई देखी गई 2G मामले पर एक लेटर को लेकर, और इसके बाद पूरा घटनाक्रम हुआ, इसको दूसरे तरीके से भी हम देख सकते हैं कि पार्टी में इतनी डेमोक्रेसी है कि हर आदमी जो है वो अपने तरीके से अपनी बात को रख सकता है। तो डेमोक्रेसी के तरीके से भी इसको देखा जा सकता है। एक पहलू जो आप बता रहे हैं वो है, दूसरा मैं इसको इस तरीके से भी देख सकता हूँ
कि पार्टी में इस स्तर तक डेमोक्रेसी है कि कोई भी मंत्री अपनी बात जो है अपने तरीके से रख सकता है। जी जी बिल्कुल। विजय सिंह जी, इस पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। ये थे मुंबई कांग्रेस के उपाध्यक्ष एडवोकेट विजय सिंह जी, जो हमसे इस पूरे मसले पर बातचीत कर रहे थे। तो